Namaskar and welcome to Invincible Indian. So today we are shooting episode 3 of our Build Well series and the topic for today is the concept of value. अब value का traditional definition is value equals to cost minus benefits. ठीक है, ये traditional definition है value. But हम इंसान हैं, हम सिर्फ numbers की दुनिया में नहीं जीते और भी intangibles भी होते हैं. कहते हैं time बहुत valuable है और ठीक है, अब उसकी monetary value किसने लगा दी, पर ऐसा बहुत सारा टाइम है जो हम वेस्ट भी करते हैं, उसकी वैल्यू कौन लगाएगा। इमोशंस बहुत वैल्यूबल है, रिश्ते बहुत वैल्यूबल हैं, हर चीज़ वैल्यूबल होती है ना। ये एनवायरनमेंट बहुत वैल्यूबल है, ये माहौल बहुत वैल्यूबल है। तो वैल्यू की कोई फाइनल डेफिनेशन क्या रहेगी। अब वैल्यू डिपेंड करता है कि आप वैल्यू को जब बिजनेस सेंस में लेके आएंगे तो उसका सीधा साधा मतलब होता है आपके एफर्ट से एंड मॉनेटरी गोल पे क्या फ़र्क पड़ा। दैट्स इट, यही है वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पैसा अपने आप में कुछ नहीं है, और ये सब चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैश बेसिकली धोखा है और कैसे बैंकों का एक ऐसे कहते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वो बनारसी ठगी है ये, ठीक है, कि वो कैश बना दिया जी फलाना, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है वो, हम करेंगे इस पर बात। माई पॉइंट बीइंग कि मनी अपने आप में वैल्यूबल नहीं है, मनी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू। अब 8 घंटे एक एनालिस्ट है किसी कंपनी में, वो 8 घंटे काम करता है, मे भी 8 से ज़्यादा करता होगा। एनालिस्ट तो बहुत काम करते हैं, मैनेजर 8 करता है, मे भी 10 करता होगा, वह मैनेजर भी बहुत काम करता है, सीईओ भी 8 ही करता है, तो तीनों 8 ही कर रहे हैं। एक की सैलरी है 25,000, एक की है 75,000, एक की है 5 लाख। तो ये जो डिफरेंस आया है वो इसलिए आया है कि हाई एंड इम्पैक्ट क्या है। और इससे आज का टॉपिक इसलिए जुड़ा है क्योंकि हमारा चैनल हमेशा कोशिश करता है वैल्यूबल स्किल सिखाना। अब बहुत सारे, हम अकेले नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं जो कोडिंग सिखाते हैं। अब इंडिया में इतना फ्लश हो चुका है ना कोडिंग का, हर कोई कोडर है, हर कोई सॉफ्टवेयर है। अब कहते हैं जी सॉफ्टवेयर तो यूनिवर्सल स्किल है, कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। ओ भाई मेरे, स्किल भले रिप्लेस ना हो पाए पर तुम्हारा तो बंदा रिप्लेस हो जा रहा है, बंदा रिप्लेस हो जा रहा है भाई, गूगल से बंदे निकल रहे हैं। तो दैट्स नॉट द पॉइंट। हम लोग जो स्किल्स आपको सिखाएंगे वो स्किल ना सिर्फ आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि याद रखना अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना भी एक अपने आप में स्किल है। हमारे स्किल्स वैल्यूबल इस लिहाज से होंगे कि आपके अपने बिजनेस के लिए वैल्यूबल हैं, और अगर आप चाहें कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे पैसा जल्दी चाहिए, मेरे घर में कुछ समस्या है, मैं 1 2 3 साल वेट नहीं कर सकता, तो ये स्किल्स आप किसी और क्रिएटर को दे सकते हैं या किसी और बिजनेस को दे सकते हैं और उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। मेरा फंडामेंटल लॉजिक ये है, अगर आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं और आपके 7 8 9 घंटे किसी और जगह पे यूज़ हो रहे हैं, फिर आपको वर्कआउट भी करना चाहिए, थोड़ा शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए। इन सब के बाद मैं ये बात अपने दिल में जानता हूँ कि हर इंसान के पास दिन में 2 3 4 घंटे, किसी पे 5, किसी पे 2, किसी पे 2.5 फ्री होता है। ये फ्री टाइम पे माय आइडिया है कि बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए को किताब पढ़ ली, मैं फलाना बुक पढ़ रहा हूँ, भाई वो सब ठीक है, लेकिन आप इस समय को, क्योंकि टाइम की वैल्यू है ना, उस वैल्यू को आप ऐड करिए स्किल डेवलपमेंट। जब उसको स्किल डेवलपमेंट में ऐड करेंगे और आपका स्किल सेट बढ़ जाएगा इवेंचुअली, तब आप उसको मोनेटाइज कर सकते। सो यही आज का लेसन है कि वैल्यू को समझिए। सबसे पहले आज जाके अपना पर आवर रेट कैलकुलेट करिए, ताकि अगली बार जब आप अपना 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता हो कि मॉनेटरी टर्म्स में कितना टाइम जा रहा है। बहुत ईजी है, नेट पे सर्च कर देना पर आवर वैल्यू कैलकुलेटर, उस पर डालना अपनी सैलरी और मंथली मिलती है या वीकली मिलती है जो भी है, वो कैलकुलेट कर लेगा आपकी पर आवर वैल्यू कितनी है। तो पर आवर वैल्यू आपके निकल जाए तो आपको एक मॉनेटरी वैल्यू बेस मिल जाएगा आपके समय का, और फिर अकॉर्डिंगली अगली बार समय बर्बाद करने से पहले, टाइम वेस्ट करने से पहले, बेवकूफ़ियाँ करने से पहले थिंक अबाउट इट कि मॉनेटरी टर्म्स में कितना मैं लूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। मनी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू। अमीर आदमी, ये कहते हैं ना, द टाइम इज द एनिमी ऑफ द रिच, कॉस्ट इज द एनिमी ऑफ द पुअर। तो एक सर्टन पॉइंट पे आती है, टाइम जो होता है वो पैसे से ज़्यादा वैल्यूबल बन जाता है। तो वैल्यू की अपनी अपनी डेफिनेशन है, लेकिन फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव वैल्यू वो है जो एंड मॉनेटरी गोल को इम्पैक्ट कर सके, और आपको उसी चीज़ पे फोकस करना है। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, कोई एक स्किल चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, हम आपको सिखाएंगे। हम भी अपने बहुत सारे स्किल सिखा रहे हैं, अगर हमसे ना हो पाए या हमारी औकात से ऊपर का कोई स्किल आपको सीखना हो और आपको कोई और कंटेंट क्रिएटर पसंद आ रहा है तो उससे सीख लीजिए, बट कोई एक टॉप वैल्यू स्किल पे अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। इवेंचुअली 1 1.5 साल बाद आप उस स्किल में काफ़ी एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे
और उसको मोनेटाइज कर सके. Thanks! Subscribe to the channel for similar information. Jai Hind. Thank you.